हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो इन्वेस्टिंग ज्ञान। इन्वेस्टिंग ज्ञान में ना आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी जा रहा था चलते हुए, ठीक है, भूखा था। उसे एक पेड़ दिखा अमरूद का, तो वहां पर कुछ अमरूद गिरे हुए थे। तो उसने क्या किया, उठाया और खाया, उसका पेट भर गया। फिर देखा और भी ढेर सारे अमरूद गिरे हुए हैं, पूरा बागीचा ही अमरूद का था। तो उसने सोचा चलो कुछ फैमिली के लिए भी ले लेता हूँ। थोड़े बहुत उसने जमा किया और पेड़ पे जब वो देखता है तो पेड़ पे बहुत सारे अमरूद लटके हुए हैं। लेकिन वो सोचता है कौन ऊपर चढ़े, थोड़े इतने से अपना काम हो जाएगा, तो पर क्यों चढ़ना, राइट। और वहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि तोड़ने की कोई पाबंदी भी नहीं थी, बट वो आदमी अपने हिसाब से भरता है अपना झोला और लेके चलने लगता है अपने फैमिली के लिए। जैसे वो जाने लगता है घर की तरफ, उसको ना एक आदमी मिलता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, वो आदमी क्या बोलता है उसको, अगर आप मुझे ये अमरूद तोड़ कर दोगे तो मैं आपको 10 रुपए पर केजी के हिसाब से पैसे दूंगा। आदमी सोचता है यार अच्छी डील है, अमरूद तोड़ने पे तो कोई पाबंदी है नहीं, चलो तोड़ा जाए। अब वही आदमी जो हिचकिचा रहा था पेड़ पे चढ़ने के लिए, खुशी खुशी चढ़ जाता है और सारे अमरूद तोड़ता है। सिर्फ उसी पेड़ के नहीं, जितने भी पेड़ रहते हैं सबके अमरूद तोड़ता है और तोड़कर उस आदमी को दे देता है। 10 रुपया पर केजी के हिसाब से उसको पैसे मिल जाते हैं। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकलने लगता है। फिर वो सोचता है यार इतने सारे अमरूद का ये करेगा क्या, चलो पता किया जाए। जो आदमी इनसे अमरूद तोड़वाया रहता है वो क्या करता है, वो सारे अमरूद को एक टेम्पो में डालता है। टेम्पो में डालने के बाद जाता है मार्केट में डंप कर देता है, उसको 40 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच देता है। अब ये सोचते यार मैं तो बेवकूफ निकला, मैंने मेहनत की, मुझे 10 रुपया सिर्फ मिला, पेड़ पे चढ़ा मैं, तोड़ा मैं, सब कुछ मैं किया और सिर्फ 10 रुपया मुझे मिला। ये 30 रुपया प्रॉफिट ये ऐसे कमा लिया बिना कुछ किए। फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी को आप रिलेट कर पा रहे हो क्या? नहीं ना, नहीं कर पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंत तक आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। फिलहाल मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि ये नॉलेज आप तक ही ना रहे। अगर मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई है तो फ्रेंड्स आपका भी दिल काम करने के लिए नहीं करेगा। आप कल से नौकरी पे नहीं जाओगे, बट ऐसा मत करिए, आप कल से नौकरी ऐसा मत करना, ये नौकरी छोड़ देना। बिकॉज क्या होता है ना, हम जब नौकरी करते हैं हमारा बॉस ही पूरा प्रॉफिट ले रहा है, हमको एक लिमिटेड अमाउंट वो पे कर रहा है सैलरी पे, और हमें उसकी ऐसी आदत हो गई है कि हम उस आदत को छोड़कर बाहर निकलना ही नहीं चाहते। फ्रेंड्स, किसी भले इंसान ने कहा था कि बड़ी कंपनी में नौकरी करने से अच्छा है ना एक छोटा सा ठेला लेके अपना खुद का बिजनेस करो। बिजनेस करना ना मतलब ये माइंडसेट चेंज होता है। आप बिजनेस की तरह सोचते हो। जब एक एम्प्लॉय रहते हो तो आप एम्प्लॉय की तरह सोचते हो। आपको पता है मॉर्निंग 9 to 6 आपको काम करना, काम करने के बाद मंथली सैलरी उठानी है, उसके घर के खर्चे पूरे करने हैं, अपनी लाइफस्टाइल जीना है। बट बिजनेस करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। यही लोग नहीं करना चाहते, इसीलिए आज मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में फंसे हुए हैं। वो खुद का बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करना चाहते। आइडिया सबके पास है, सब कुछ है, लेकिन नहीं करना चाहते। सो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये आपको समझना होगा, ये आपको पहले मानना होगा, पहले ये बिलीफ सिस्टम लाना होगा। जरूरी नहीं है बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा ही होना चाहिए, बहुत धांसू आइडिया होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने सोच लिया आपको कोई बिजनेस करना है, कोई काम शुरू करना है ना, आप कर सकते हो। इसमें हम डिस्कस करने वाले ना कियोस फ्रेमवर्क को। ये मेरा अपना बनाया हुआ फ्रेमवर्क नहीं है, डेनियल प्रिस्टली इनकी बुक में इन्होंने कियोस फ्रेमवर्क के बारे में बताया है। आई सजेस्ट कि आप उनकी बुक पढ़िए, ठीक है। बुक थोड़ी लेंदी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बट यहां मैं इस तरीके से समझाने वाला हूं कि एक 10 साल का बच्चा भी इसे आसानी से समझ जाएगा। अब इसमें से कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि चलो मैं तो बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या जरूरत है इस वीडियो की। नहीं फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी आपके लिए उतना ही कारगर साबित होगा। बिकॉज कहीं अगर आप अटके हुए होगे, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो वो इस वीडियो से दूर हो जाएगी। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक सिर्फ सोच रहे हो, तो भी आपके लिए है। और खासकर उन दोस्तों को जरूर भेजो जिनके पास ना हमेशा कुछ ना कुछ आइडिया होता है। हर ग्रुप में एक बंदा तो जरूर होता है जिसके पास भरपूर आइडिया होती है, करता कुछ नहीं है लेकिन आइडिया तो भरपूर रहती है। तो ऐसे दोस्तों को जरूर ये वीडियो भेजे ताकि वो भी अपनी आइडियाज को यूज कर पाए अपनी लाइफ में। तो चलते हैं कियोस फ्रेमवर्क की तरफ, जिनकी बुक से मैं आपको ये कियोस फ्रेमवर्क सिखाने जा रहा हूं। उन्होंने एक साल में 7 बिजनेस खड़े किए, वो भी मल्टी-मिलियन डॉलर्स बिजनेस। आप सोचिए कि कितना पावरफुल ये मेथड है। बस इसे समझने की जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है। तो कियोस फ्रेमवर्क को ना मैं एकदम सिंपल करता हूं। आमिर नाम का एक लड़का था, मोटा था, ठीक है। क्या होता था, सब उसका मजाक उड़ाते थे, स्कूल में, घर पर, आस पड़ोस में, मोटा है, भद्दा है, ऐसा है, वैसा है, बोलते रहते थे। एक दिन तो कुछ ज्यादा ही हो गया, वो अपनी स्कूल की कैंटीन में खा रहा था, कुछ उसके दोस्त लोग आए, उसका मजाक उड़ाने लगे। अब उसे रहा नहीं गया, ये उठा, एक को मार दिया। अब इसने एक को मारा, वो 4-5 थे, चारों पांचों ने मिलकर इसको मारा। कायदे से पिट गया ये बेचारा, इतना मारा, नाक मुंह से कान से खून निकाल दिया। ये सिर्फ ऐसे ऐड कर रहा हूँ, कहां से खून निकला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मतलब ये हुआ कि चारों ने मिलकर इसको मारा। अब क्या हुआ, वो घर पर आया एकदम निराश। अब यहां पर देखो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन ना किसी की भी लाइफ में आ सकती है जहां पर वो किसी चीज से हार जाए। इसको 2 तरीके से लेते हैं लोग। एक तो नेगेटिव ले लेते हैं कि इससे रिवेंज लेंगे,
ठीक है, एक पॉजिटिव लेते हैं कि कुछ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आमिर ने पॉजिटिव रिवेंज लेने की सोची। उसने सोचा कि मैं अगर मोटा हूं ना तो मैं पतला होकर दिखाऊंगा लोगों को। जिम ज्वाइन किया उसने, हेल्थी डाइट शुरू की। 6 से 8 महीने बाद थोड़ा स्लिम हो गया। 1 साल के बाद स्लिम ट्रिम अच्छी बॉडी बन गई उसकी। अब वही दोस्त जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग उससे जल रहे हैं। अब यहां पर देखो दोस्तों, आमिर को ना उसका मिशन विजन मिल गया, बोलते ना वो आइडिया मिल गई उसको। फिर यहीं से चालू होता है कियोस फ्रेमवर्क। पहला है सी फॉर कॉन्सेप्ट। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं ऐसा बहुत से लोग फेस कर रहे होंगे, राइट? तो क्यों ना उनकी भी मदद की जाए। जैसे मैंने अपना वेट कम किया है वैसे वो भी अपना वेट कम कर पाएंगे अगर मैं उनको ये सारी चीजें बता सकूं। आइडिया पनपा दिमाग में। अब आइडिया को यूज करने के लिए लोगों तो चाहिए। आप सिखाओगे किसको? लोगों को सिखाओगे। ऑडियंस कहां से मिलेगी आपको? ऑडियंस पाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस आज की डेट में है सोशल मीडिया। उसने किसी एक्सपर्ट से मिला, सोशल मीडिया उसने सीखी और ऑडियंस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये काम हर एक बिजनेसमैन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका विजन क्लियर है, आपका आइडिया स्ट्रांग है, तो आप जरूर थोड़े समय के बाद एक जितना रिक्वायरमेंट है उतनी ऑडियंस तो आप इकट्ठा कर ही सकते हो सोशल मीडिया से। अब आते हैं थर्ड पर। कियोस का सी था कॉन्सेप्ट, ए था ऑडियंस, ओ मतलब ऑफर। अब ऑडियंस मान के चलो आपके पास है, कुछ ना कुछ तो ऑफर देना पड़ेगा आपको, तभी वो आपके पास आएंगे, राइट? एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, 2 रेस्टोरेंट है, ठीक है? दोनों रेस्टोरेंट में खाना ठीक ठाक मिलता है, एवरेज मिलता है। एक में कोई ऑफर नहीं, जाओ जितना की बिल बना बिल पे करो चले आओ, नॉर्मल टेस्टी खाना। दूसरा रेस्टोरेंट वही सेम एवरेज सेम टेस्ट, बट यहाँ पर वो क्या करता है, हर दिन कुछ ना कुछ ऑफर डालता है। जैसे ट्यूसडे को आप अगर डिनर करते हो तो आपको डेजर्ट फ्री, राइट? सैटरडे संडे को बाय 1 गेट 1 फ्री, कुछ ना कुछ स्कीम डालते रहता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कहां पर जाना पसंद करोगे? आप बोलोगे रेस्टोरेंट 2 में, राइट? बिकॉज हम इंडियन हैं, फ्री की चीज तो हम कभी नहीं छोड़ते। ऐसी कोई बात नहीं है, फ्री की चीज कोई नहीं छोड़ता, ये पूरी दुनिया में है। ब्लैक फ्राइडे सेल जो यूएस में होता है वहां पर भी इसीलिए होता है। ये सारे ऑफर्स जो चलते हैं ना, ये इसीलिए चलते हैं ताकि हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। हो सकता है आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा, बहुत से लोग फ्री वेबिनार कंडक्ट करते हैं, मिनिमम रुपीज में वेबिनार कंडक्ट करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट के रिलेटेड हो, माइंडसेट के रिलेटेड हो, बिजनेस कोचिंग के रिलेटेड हो। आप लोगों ने देखा होगा। ये इसलिए होता है ताकि आप उनके दरवाजे तक आए, उनके पास आए, वो अपना कॉन्सेप्ट पिच कर सके। फिर जिन जिनको इंटरेस्ट रहेगा वो उनका एक्चुअल प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट? अब फोर्थ स्टेप आता है सेल्स। सेल्स सबसे ट्रिकी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक बिजनेस के लिए। अगर सेल नहीं हो रहा है तो फिर कंपनी चलेगी नहीं। उसका बैक ऑफिस, एडमिन, सब कुछ क्या है, सेल्स पे ही निर्भर है। डेनियल प्रिस्टली ने सेल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज लॉजिक, सेकंड इज इमोशंस, थर्ड इज अर्जेंसी। ये 3 स्टेप में ना आप समझ जाओगे एक अच्छा सेल्समैन कैसे बना जाए, कैसे सेल्स किया जाए। अगर आप सेल्स फील्ड में हो तब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज लॉजिक। अब उन्होंने सिंपल कहा कि अगर आप हेल्थी खाना शुरू कर दो तो 21% आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। लॉजिकल बात है, राइट? अगर हम अपनी अनहेल्थी डाइट को हेल्थी डाइट से रिप्लेस कर दें तो हमारा वेट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। सेकंड है इमोशंस। एक बार आपने अपना वेट कम कर लिया तो आप वो काम कर पाओगे जो आप अब नहीं कर पा रहे हो। सपोज जॉगिंग करना या कुछ किलोमीटर तक दौड़ना, फिलहाल हो सकता है आप ना कर पा रहे हो, लेकिन उसके बाद करने लगो। कुछ हैवी उठाना, लिफ्ट करना, आप अभी नहीं कर पा रहे हो, कर पाओ। कोई लड़की आपको पसंद हो, अभी आपको पसंद ना कर रही हो, आपके वेट की वजह से, हो सकता है तब पसंद करने लगे। सेम वाइस वर्सा लड़कियों के लिए भी सेम है, राइट? तो अगर हम हेल्थी रहेंगे, फिट रहेंगे तो लोग हमें ज्यादा पसंद करेंगे, एडमायर करेंगे, लोग हमसे सीखेंगे, राइट? ये हो गया इमोशंस। थर्ड इज अर्जेंसी। उन्होंने ऐसा बताया कि मैं सबको तो देखो नहीं सिखा सकता एक साथ, राइट? तो मैं चाहता हूं मेरे बैच में इतने लोग ही रहें, 20 लोग, 30 लोग, राइट? तो पहले 20 लोगों को ही ये चांस मिलेगा और उनको मैं 50%, 30% डिस्काउंट दूंगा। अब क्या होगा, यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट हो गई। लोग भीड़ में भाग के वो चीजें ले रहे हैं। आप लोगों ने हो सकता है ये चीजें भी एक्सपीरियंस की होगी। जब भी कोई सेल आता है मार्केट में तो वो लिमिटेड रहता है कि आज ही के दिन ये सेल है, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। फर्स्ट 100 यूजर के लिए आपको ये कूपन कोड यूज करना है जिसमें आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, राइट? देखा रहेगा आप लोगों ने। तो ये क्रिएट किया जाता है अर्जेंसी को। इसी मेथड को लोग फॉलो करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो करिए। और अगर आप बिजनेसमैन नहीं हो, एम्प्लॉय हो, तो देखो कितना सिंपल है, बट इसे इंप्लीमेंट में लाना जरूरी है। आप शुरू करिए। अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमने सीखा है कियोस को। सी मतलब कॉन्सेप्ट, आइडिया। देखो दोस्तों, आइडिया हर किसी के पास होती है, लेकिन ना लोग यूज नहीं करते। अगर यूज नहीं करोगे ना तो मतलब नहीं है, तो बेकार है। ऑडियंस का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप आओ, सीखो सोशल मीडिया कि कैसे ऑडियंस इकट्ठा की जाती है, कैसे इस पे एक अच्छा कंटेंट डिलीवर हम कर सकते हैं, राइट? ऑफर, आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर देना होगा जो आपके टारगेट ऑडियंस आपके पास आए वो ऑफर सुन के। ऐसा सेल्स। सेल्स मैंने 3 स्टेप में आपको समझा दिया है। लॉजिकल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए आपके सेल्स पिच में, और अर्जेंसी क्रिएट करना है आपको ताकि लोग फटाफट भाग भाग के आए आपके पास, राइट? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में से कुछ आपने सीखा हो, कुछ आपको वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज फ्रेंड्स इसे दूसरों तक भी शेयर करिए। थैंक यू।